मैं रिजल्ट लेने आई थी तो मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया गया मैम, कि पहले फीस पे करो, हम फिर रिजल्ट देंगे। पिछले साल इन्होंने 62% तक फीस की बढ़ोतरी कर दी, जिसका इनके पास कोई भी अप्रूवल नहीं है। हम डीओई के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, बट कहीं से भी कोई भी हल नहीं मिल रहा। स्कूल का नाम है पूर्ण पंजना पब्लिक स्कूल, ये D3 बसंत कुंज में है। अप्रूवल है इनके पास? फीस मतलब इतनी मोटी रकम कटौती कर रहे हैं? नहीं, जो नहीं, इनके पास कोई अप्रूवल नहीं है। मैम, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत कम अर्निंग है और घर में एक ही अर्निंग मेंबर है, तो मुझे बताइए मैं कहाँ से अपने बच्चे का फीस पे करूंगी? ये इतनी बढ़ा दी है इन्होंने फीस। मेरे को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, बोल रहे पहले फीस दो उसके बाद हम बैठने। ये देखिए, कैश की डिमांड की जाती है, बच्चों को ऐसी पर्चियां थमा दी जाती हैं। बहुत सारे स्टाफ जो था यहाँ पर, जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, जो पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के फेवर में बोलते थे, उनको तुरंत हटा दिया जाता है किसी न किसी ब्लेम लगाकर। अप्रैल आया, लोगों के लिए चिंता लाया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ बसंत कुंज के एक निजी स्कूल पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं, स्कूल का नाम देख सकते हैं कि स्कूल का नाम क्या है। स्कूल जो है मनमानी कर रहा है, निजी स्कूल है और लोगों से फीस कटौती कर रहा है। मोटी रकम जो है पेरेंट्स से उगाही कर रहा है। आइए पेरेंट्स से ही जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और कब से ये समस्या उत्पन्न हुई है। क्या हुआ है सर? पिछले साल इन्होंने 62% तक फीस की बढ़ोतरी कर दी, जिसका इनके पास कोई भी अप्रूवल नहीं है। इस रिगार्डिंग हम पहले दिन से ही मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैनेजमेंट अपने रवैये पे अड़िग है, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। इस रिगार्डिंग हम सांसद जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलने की कई बार कोशिश की। हम डीओई के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, बट कहीं से भी कोई भी हल नहीं मिल रहा है। ये सबसे पहले जानना चाहूंगी, स्कूल का नाम प्रॉपर क्या है और कौन सी क्लास से कहाँ से तक? स्कूल का नाम है पूर्ण पंजना पब्लिक स्कूल, ये D3 बसंत कुंज में है और ये पूरे ऑल ओवर क्लास नर्सरी टू 12 तक ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है। स्कूल में करीबन 2200 पेरेंट्स हैं। ये सबसे डिफरेंट लेवल पे फीस बढ़ाई है इन लोगों ने, और जो कि 47% से 62% तक जा रही है। अच्छा, इस बार कितनी फीस बढ़ोतरी? 47%? नहीं, ये पिछले साल की, हम पिछले साल से लड़ाई कर रहे हैं कि पिछले साल से एक साल हो गया हमको, और एक साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये पुरानी फीस जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, इनके पास जिसका अप्रूवल है उस हिसाब से ले लें। बट ये अप्रूवल है इनके पास? फीस मतलब इतनी मोटी रकम कटौती कर रहे हैं? नहीं, जो नहीं, इनके पास कोई अप्रूवल नहीं है। बिना अप्रूवल के इन्होंने पिछले साल फीस बढ़ा दी थी, और एक साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये पुरानी फीस ले लें और उसके हिसाब से आप कंटिन्यू करें। हम पेरेंट्स ये भी कह रहे हैं कि आप जबकि आपके पास अप्रूवल आ जाए, तब अप्रूवल के हिसाब से भी पेरेंट्स पे करने को तैयार हैं, बट ये मानने को ही तैयार नहीं है। पेरेंट्स से कोई भी पुरानी फीस स्ट्रक्चर लेने को ही तैयार नहीं है। मैम, कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? 6, मेरा बेटा पढ़ता है 6th क्लास, 6 बेटी पढ़ती है 6th क्लास में और बेटा पढ़ता है 1st क्लास में। मैं रिजल्ट लेने आई थी तो मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं दिया गया मैम। क्या कह रहे हैं अभी? कि पहले फीस पे करो, हम फिर रिजल्ट देंगे। और अभी बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे भी काफ़ी वेट करके घर जा चुके हैं जी। नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे, रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं? नहीं मैम, रिजल्ट नहीं दे रहे। मेरे 1st क्लास में मेरा बेटा पढ़ता है, उसका भी रिजल्ट नहीं दिया। 1st क्लास के बच्चे की फीस कितनी है आपकी? देखिए, 1st क्लास की जो इन्होंने थी अभी पिछली बार जो थी 3740 रुपये से, सॉरी 1340 रुपये से 13,740 रुपये से 21,555 रुपये, 13,000 से सीधा 21,000। और इस बार इन्होंने, अभी भी इनके पास अप्रूवल नहीं आया, जो 13,000 रुपये से 39,000 रुपये ये इस बार भी बढ़ाने वाले हैं। हमारी कई लेवल पे इनके स्कूल मैनेजमेंट से सबसे बात हो रखी है, पर वो कहीं से भी टस से मस नहीं हो रहे। हम लोगों ने बीच में ऑफर भी दिया कि आप 10% बढ़ा लीजिए, 13% बढ़ा लीजिए, बट स्कूल मैनेज मानने को तैयार नहीं है। वो पुरानी फ़ी लेने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। देखिए, निजी स्कूल है और देखिए किस तरीके से मनमानी कर रहा है। जहां अप्रैल का महीना शुरू होने में मात्र 2 दिन बचे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं नई क्लास में प्रमोट होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स की जेब पर डाका डाला जाता है। ऐसे में कितने घर प्रभावित होते हैं और ऐसे में खर्चा या एक बजट भी बिगड़ जाता है। निजी स्कूल जो है लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर मनमानी करते नजर आते हैं, जहाँ निजी स्कूल जो है अचानक से फीस बढ़ोतरी कर देते हैं। मैम, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत कम अर्निंग है और घर में एक ही अर्निंग मेंबर है, तो मुझे बताइए मैं कहाँ से अपने बच्चे का फीस पे करूँगी? ये इतनी बढ़ा दी है इन्होंने फीस कि हमारे बजट से बाहर हो रही है। मेरे को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा, बोल रहे पहले फीस दो उसके बाद हम बैठने देंगे। मेरे को बच्चों को डायरेक्ट? हाँ, और मेरे को रिजल्ट भी नहीं दिया। ये देखिए, कोई भी मतलब ऑफिशियल क्या इस तरीके से कोई स्कूल देता है? ये देखिए, कैश की डिमांड की जाती है, बच्चों को ऐसी पर्चियां थमा दी जाती हैं। क्या ये उचित है? इस तरीके से
यहाँ तक कि अगर फीस की बात होती है, लगातार हम पेरेंट्स से बात करते हैं कि इतनी फीस बढ़ोतरी, पर बच्चों पे ऐसे कैसे दबाव बनाया जाता है? एक 2 6 में, एक 8 में, यही बोल रहे फीस पे करो पहले पूरी, जब भी रिजल्ट देंगे, जिसमें मैं 1,20,000 दे चुकी हूँ। 1,20,000 दे चुकी हूँ, लेकिन आज रिजल्ट नहीं दे रहे, कह रहे पहले फीस पूरी पे करो। मैडम ये मिडिल क्लास के लिए है ना, ये इतना अच्छा स्कूल था, हम 10-15 साल से देख रहे हैं और हम अप्रोच लगा कर इसमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से जब से मैनेजमेंट चेंज हुई है, इन्होंने इस स्कूल को राजनीति का अड्डा बना दिया है। बहुत सारे स्टाफ जो था यहाँ पर, जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे, जो पेरेंट्स के या स्टूडेंट्स के फेवर में बोलते थे, उनको तुरंत हटा दिया जाता है किसी न किसी ब्लेम लगाकर। अब हम 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, हम अपने यहाँ के सांसद के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, मंत्रालय में भी गए हैं और डिप्टी डायरेक्टर के पास भी गए हैं। पता नहीं वो एक हमें आश्वासन देते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों को धार बना करके ये लोग अंदर से उनसे नारे लगवा रहे हैं। शिक्षा के बजाय नारे लगाने से, शिक्षा के बजाय बच्चों को धार बना के आप बच्चों को आगे ला रहे हो। बच्चों को सिखाया जाता है शांति से रहना है, जहाँ सिखाया जाता है बड़ों से कैसे बात करनी है, उस स्कूल के अंदर इस तरीके के नारे, ये उस तरह के नारे लगवा रहे हैं। ये स्कूल की फीस कभी बढ़ जाती है, अभी हमने जैसे कई साल से हम कम भी हो जाती थी सरकार के, गवर्नमेंट के से, और तो हम उसको बढ़ा के भी देते थे। जब अगले दिन ही हमको मैसेज मिल जाता था, सर्कुलर मिल जाता था कि स्कूल गवर्नमेंट ने फीस बढ़ा दी है, आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इतनी जल्दी एक्शन ले लेते हैं। और गवर्नमेंट इनको बोल रही है कि फीस नहीं बढ़ेगी, तो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट की भी नहीं सुन रहे हैं, गवर्नमेंट की भी नहीं सुन रहे हैं। पिछले 2 बार ऐसा हो चुका है कि एक बार कम हुई थी तो इन्होंने सर्कुलर के हिसाब से कम करी थी 2014 में। अभी 2-3 साल पहले कुछ फीस बढ़ गई थी, जो कि हमने 3 महीने 4 महीने वही दी थी पुरानी फीस। इन्होंने हमें अप्रैल से दोबारा ली है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। फीस बढ़ी थी 6 महीने बाद और हमने पे करी थी अप्रैल से, पूरे 6 महीने पिछली फीस भी हमने जमा करी थी। और इस बार अगर इनको गवर्नमेंट का रूल आ रहा है कि आप इसी फीस से पे करो, तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे बेटे का रिजल्ट नहीं पता, हमें कल किस क्लास में भेजना है। बच्चों को हैरेस कर रहे हैं, ये चीज़ कहाँ से जस्टिफाइड है? बच्चों को बोल रहे हैं आपको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, या आपकी फीस पूरी लेकर के आइए, नहीं तो नहीं बैठने दिया जाएगा। क्या बात हुई है सर? अंदर से मैडम मेरे को है ना, पहले तो बाहर खड़ा कर दिया। कौन सी क्लास में पहले बच्चा पढ़ता है आपके? 4th में पढ़ता है, 5th में जाएगा। तो मेरे को पहले तो बाहर खड़ा कर दिया। मैंने कहा जी मेरे को एक ही आदमी से मिलना है जिससे मेरे को बात करनी है। उन्होंने मेरे को प्रिंसिपल के पास भेज दिया, वाइस प्रिंसिपल के पास। मैं वाइस प्रिंसिपल के पास गया, उन्होंने पूछा भाई क्या इशू है। मैंने कहा मैडम मेरे अप्रैल से मैंने फीस नहीं भरी अभी तक। तो कहने लगी, मैंने कहा भाई वो कहने लगी भाई एक काम करो, आप एनुअल जो बनता है पुराने के हिसाब से दे दो। और मैंने कहा जो बैलेंस बचेगा मैडम, वो कह रहा है पेंडिंग रहेगा। मैं क्यों पेंडिंग रहेगा, आप इसको क्लियर करो, जो भी होता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा मैडम आप मेरे को ये रीज़न बताइए कि नर्सरी टू 8th क्लास तक कोई ऐसा कानून है जो रिजल्ट रोका जाए बच्चे का, बताइए आप, या मेरे को लिखित रूप में लिख के दे। लिखित रूप में भी हाथ जोड़ रही है, मैं नहीं दे सकती। मैडम कानून ही नहीं है कि नर्सरी टू 8th क्लास तक, ये एजुकेशन का ही रूल है कि नर्सरी टू 8th क्लास 14 साल तक के बच्चे का आप बगैर फीस भरी हो नहीं भरी हो, आप रिजल्ट नहीं रोक सकते। और ये रिजल्ट रोक रखा है, ना ये रीज़न बताती है ना ये लिख के देती है, हाथ जोड़ रही है। अब भी हाथ जोड़ लिए, दिनेश जी से बात करो। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे भी नहीं है, सिर्फ वाइस प्रिंसिपल है, और वो हाथ जोड़ रही है कि मैनेजमेंट से बात करो। मैं मैनेजमेंट से मिलाओ, मैनेजमेंट भी मिलने को तैयार नहीं है। आप एक बार ना अंदर जाकर स्कूल मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करिए, ताकि वो अरे मैडम जब से परवीन बाला आई है ना, जब से स्कूल का नाश हो चुका है। क्या हो चुका है? जब से परवीन बाला आई है, जब से स्कूल वाला का कौन नाश- है? वही जो नई प्रिंसिपल डायरेक्टर आई है। पहले दैया साहब थे, बहुत अच्छे थे, स्कूल बहुत बढ़िया चलता था। लेकिन जब से ये मैडम आई है, जब से स्कूल का नाश हो चुका है। पढ़ाई के नाम पे जीरो है, एक्टिविटी के नाम पे हर एक उस पर पैसे वसूल करने हैं। वैसे कह सकते हैं समय जो है खराब हो रहा है। पढ़ाई का जो समय है, रिजल्ट आज मिलना था और 1 तारीख से नई क्लास में प्रमोट होना था, पर अभी देखिए किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, जहां पेरेंट्स बच्चों को लेकर सड़कों पर खड़े हैं। कई दिन हो गए हैं, बता रहे हैं कि लगातार ऐसे ही चल रहा है। फीस कह रहे हैं जब तक आप फीस नहीं भरेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं देंगे। इस तरीके की मनमानी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही देखते रहे जलपति में। कैमरामैन नरेश के साथ।